हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी क्लास में, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्टैटिक जीके यानी कि करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके। तो आज हम लोग जितने भी हमारे प्रीवियस एग्जाम में 2025 के एसएससी जीडी ग्रुप डी सब में और जितने भी मतलब कि स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे हैं, आज उसको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, एक सिंगल वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल Genius.102 को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तब समझ में आएगा। और हाँ, ये पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सरस्वती जी का नाम लेकर के। और आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, मज़ा आएगा क्योंकि ये सारा क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन है। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जागर नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित किस भारतीय राज्य में जागर नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई है। तो आपका ऑप्शन क्या क्या है, हिमाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। कहाँ कहाँ पे हुई है, जैसे हिमाचल प्रदेश दिया है, बिहार दिया है, जम्मू कश्मीर दिया, उत्तराखंड दिया है। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले अपने से भी अटेम्प्ट करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक, तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, तो हमारा आंसर डी कौन सा रहेगा, उत्तराखंड। जागर नृत्य शैली कहाँ, इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई है, तो ये उत्तराखंड में हुई है। ठीक, अब उत्तराखंड के कुछ इम्पोर्टेंट नृत्य को देख लेते हैं। ठीक है, उत्तराखंड के बहुत सारे नृत्य हैं, जैसे जैसे आपका हो जाएगा चाचरी, यानी उत्तराखंड का कौन कौन सा, यूके का हम लोग क्या देख रहे हैं, यूके मतलब उत्तराखंड का हम कुछ मतलब कि इम्पोर्टेंट नृत्य देख रहे हैं। जैसे हो जाएगा चाचरी, फिर इसके बाद आएगा आपका छोपती, क्या रहेगा, छोपती। फिर इसके बाद आएगा आपका कुमायूं, ये सब कहाँ का है, ये उत्तराखंड का कुमायूं। और एक रहेगा आपका, एक गढ़वाली भी आता है, कौन सा, गढ़वाली। ये सब क्या है, उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट नृत्य हैं। और अभी हम देखेंगे उत्तराखंड के कुछ इम्पोर्टेंट त्योहार, जैसे उसको आप याद कर लीजिएगा, सुनिए। जैसे हरेला हो गया, काले कौवा हो गया, फूलदेई हो गया। फूलदेई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कौन सा, फूलदेई। ये क्या है, ये उत्तराखंड का त्योहार है। ठीक है, इसके बाद कंडाली, विश्व मेला, बगास, ये सब क्या है, ये सब उत्तराखंड के नृत्य हैं। और ये सब क्या है, उत्तराखंड के, ये सब उत्तराखंड के नृत्य हैं। और जो अभी बताए हैं, फूलदेई, हरेला, काले कौवा, ये सब उत्तराखंड के त्योहार है। ठीक, बाकी आपको आप बताइए कि उत्तराखंड का गठन कब हुआ था। क्या बताना है कि उत्तराखंड का गठन कब हुआ था। तो ये सभी को पता होगा, 9 नवंबर सन 2000 में क्या हुआ था, उत्तराखंड का गठन हुआ था। ठीक है, अब उत्तराखंड में एक मतलब कि नेशनल पार्क है, पहला नेशनल पार्क कौन सा, जिम कार्बेट। कौन, जिम कार्बेट। इस मतलब कि कब, मतलब इसका गठन कब हुआ था, तो ये 1936 में हुआ था। कहाँ पे, ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड का पहला नेशनल पार्क है। और उत्तराखंड में एक नंदा देवी नेशनल पार्क है, ये भी कहाँ पे, यूके में। और नंदा देवी मतलब नंदा देवी यूनेस्को साइट में कब शामिल हुआ था, तो ये याद रखिएगा आपको मतलब कि नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे, उत्तराखंड में। और ये यूनेस्को में कब शामिल हुआ था, तो 1988 में। ठीक, हमें क्या करना है, इतनी चीजें याद रखनी है। ठीक, तो जागर नृत्य शैली कहाँ का है, उत्तराखंड का। इसमें और इसकी कुछ नृत्य कौन कौन से, चाचरी, छोपती, कुमायूं, गढ़वाली, ये सब क्या है, उत्तराखंड के नृत्य है। ठीक, और इसके बाद ये फूलदेई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उत्तराखंड का त्योहार है। इसके बाद इसमें जिम कार्बेट और इसका और एक नंदा देवी नेशनल पार्क, ये सब उत्तराखंड में है। ठीक, अब देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि ओडिसी नृत्य की प्रारंभिक शैली मंदिरों में सेवा करने वाली महिलाओं द्वारा प्रस्तुत की जाती थी, उनका पारंपरिक पद नाम क्या है। ठीक, पहले लोग मंदिरों में क्या करते थे, नृत्य करते थे। ठीक है, तो जो ओडिसी मतलब ओडिसी में जो नृत्य करती थी, ओडिसी शैली में, उनका पद नाम क्या है, मतलब उसको किस नाम से जाना जाता था। यहाँ पे क्या क्या दिया, ऑप्शन में देवदासी दिया है, मायावी दिया है, महारिस दिया है और महारानी। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, हमारा आंसर होगा महारिस। कौन सा होगा, ऑप्शन सी, महारिस। कौन सा, ओडिसी नृत्य शैली मतलब ओडिसी नृत्य की प्रारंभिक शैलियों में, मतलब मंदिर में जो ओडिशा राज्य में जो मंदिर में डांस करती है, उनको क्या कहा जाता है, उनको महारिस कहा जाता है। ठीक, अब ओडिसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, तो ओडिसी सबसे पहले कहाँ का नृत्य होगा, तो ओडिसी, ओडिशा नाम से ही दिख रहा है, तो कहाँ का होगा, ओडिशा में। ये कहाँ का नृत्य है, तो ये ओडिशा में। और ये क्या है, क्लासिकल डांस है, मतलब कि क्लासिकल नृत्य है।
तो आप बताइए कि हम मतलब कि भारत में कितने क्लासिकल नृत्य हैं। तो क्लासिकल नृत्यों की संख्या कितनी है, किसके अनुसार, संगीत नाटक नाटक अकादमी के अनुसार, किसके अनुसार, संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार हमारे शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, क्लासिकल डांस कितने हैं, तो ये 8 हैं। और एक 9वां है, वो क्या है, छऊ है, लेकिन उसको क्लासिकल डांस नहीं कहते हैं। क्या है, छऊ। और छऊ भी 3 प्रकार के होते हैं। चलिए इसको हम आगे बताएंगे छऊ के बारे में, ठीक है। और ये 8 क्लासिकल नृत्य है, और उसमें सबसे नया कौन सा है, तो सबसे नया क्लासिकल डांस कौन है, तो ये आपका आ जाएगा सत्रिया आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, सत्रिया। ये कहाँ पे आता है, सत्रिया कहाँ का है, तो ये असम का है। और ये कब शामिल हुआ था, तो ये सन 2000 में शामिल हुआ था, ठीक। इसके बाद सबसे पुराना कौन सा है, तो सबसे पुराना आ जाएगा आपका भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, ठीक है। कौन सा आ जाएगा, भरतनाट्यम। ये सबसे पुराना और सबसे नया कौन सा है, शास्त्रीय है। और एक बात याद रखिएगा कि जो भरतनाट्यम है उसको एक बार ब्रिटिशर्स ने बंद कर दिया था। कब, बताइएगा आप आंसर में ना, कि मतलब भरतनाट्यम जो डांस है उसको ब्रिटिशर्स की सन कितने में बंद किए थे, ठीक है। और उसको पुनः किसने चालू किया, मतलब शुरू कराया, ठीक। ये भी बताइएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं भारत के जो 8 शास्त्रीय नृत्य वो कहाँ कहाँ से हैं, ठीक। तो पहला देखते हैं, पहले भरतनाट्यम तो आप जान ही गए कहाँ का है। तो भरतनाट्यम में कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम ये आपका आ जाएगा तमिलनाडु, ठीक, तमिलनाडु। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा कुचिपुड़ी, ये कहाँ का है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में। फिर इसके बाद आ जाएगा मोहिनीअट्टम, ये कहाँ का है, तो ये आ जाएगा आपके केरला का, मतलब कि केरल का, ठीक। फिर इसके बाद आता है आपका कथकली कहाँ का है, तो कथकली भी कहाँ का है, केरल का है, इसके बाद आ जाएगा मणिपुरी, ये कहाँ का आ जाएगा, मणिपुर का। ये तो नाम से ही दिख रहा है कहाँ का होना चाहिए, मणिपुर का, ठीक। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा लास्ट कौन सा, सत्रिया कहाँ का है, तो ये असम का है, ठीक। और ये ओडिसी कहाँ का है, तो ओडिसी ओडिशा का है, ठीक। अब ओडिशा के कुछ मतलब कि तो अब उड़ीसा के कुछ एक्सपोनेंट का नाम बताते हैं। जैसे एक आ जाएंगे केलुचरण महापात्रा, इनको पद्म विभूषण मिला था कब, 2007 में। किनको, केलुचरण महापात्रा, ये कहाँ के हैं, तो ओडिशा के हैं। फिर इसके बाद आती है इनकी बेटी सुजाता महापात्रा, ये भी ओडिसी के ही, मतलब ओडिसी में ही है। फिर इसके बाद एक आती है लीला मोहंती, एक निहारिका मोहंती। चलिए इसको हम एक क्लास देंगे, उसमें इसको देखा जाएगा, ठीक है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि करकट्टम नृत्य जो घोड़ों सॉरी फिर से देखते हैं। जो क्वेश्चन है क्या, करकट्टम नृत्य जो घड़ों के अनोखे संतुलन के लिए जाना जाता है, जो सर पे घड़ा रखे, यानी कि मिट्टी का घड़ा होता है, कलश, ठीक है, उसका नृत्य होता है। तो करकट्टम नृत्य जो घड़ों के अनोखे संतुलन के लिए के नाम से जाना जाता है, मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में प्रचलित है। ये मतलब कि सर पे घड़ा रख के जो नृत्य किया जाता है वो भारत के किस राज्य में, तो ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तो कौन सा आंसर सही रहेगा, तो ये आंसर ए, कौन सा, तमिलनाडु, ठीक है। कौन सही रहेगा, तमिलनाडु आंसर एक, ठीक है। अब देख लेते हैं तमिलनाडु के बारे में कुछ थोड़ा सा। तमिलनाडु के सीएम कौन है, तमिलनाडु के सीएम सबको याद होगा कौन है, MK स्टालिन। ये कौन है, तो ये तमिलनाडु के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और तमिलनाडु में एक स्मारक है, क्या नाम है उसका, महाबलीपुरम स्मारक। ये कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है। फिर इसके बाद जो ये महाबलीपुरम स्मारक, ये यूनेस्को में, कहाँ पे, यूनेस्को में कब शामिल हुई थी, आपको याद होना चाहिए। तो इसको आप बताइएगा कि ये यूनेस्को में 1984 में क्या हुई थी, शामिल हुई थी, महाबलीपुरम स्मारक, ठीक। अब थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं। तो भारत में यूनेस्को साइट कितनी है टोटल,
तो भारत में यूनेस्को साइट टोटल कितनी है? 44 है। और इसमें देखिए, इसमें सांस्कृतिक कितनी है? 44 में सांस्कृतिक कितनी है? तो सांस्कृतिक है आपके 36, यानी कि 36 का है सांस्कृतिक है। फिर इसके बाद नेचुरल यानी कि प्राकृतिक कितनी है? तो प्राकृतिक है आपकी 7। और एक क्या है? मिक्स है। एक मिक्स मतलब कि एक है, उसका नाम क्या है थोड़ा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो क्या नाम है उसका? कंचनजंगा। ठीक है। अब ये बताइए कि दुनिया में सबसे अधिक रामसर साइट यानी यूनेस्को में, मतलब कि दुनिया में सबसे ज्यादा साइट किसकी है, मतलब किस देश की है? तो ये आपका आ जाएगा इटली में यूनेस्को साइट सबसे ज्यादा है। तो इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है 61 है। ठीक। और इसके बाद आता है आपका चीन, आपका नहीं, चीन में कितनी है? तो 60 है। इसके बाद आता है आएगा जापान में कितनी है? तो 55 रहेगी। देन इसके बाद आएगा हमारा प्यारा भारत, जिसमें कितनी है? 44 यानी कि 44 है, जिसमें 36 सांस्कृतिक है, प्राकृतिक 7 है और एक मिक्स है जिसको कंचनजंगा कहते हैं। ठीक, इसको बता लीजिएगा मिक्स वाली कौन है? कंचनजंगा। ठीक। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि शास्त्रीय भारतीय नाटक की प्रमुख विशेषता क्या है? क्या शास्त्रीय भारतीय नाटक की प्रमुख विशेषता क्या है? आंसर ए है केवल नृत्य, केवल हास्य दृश्य, मेकअप का प्रयोग नहीं और रसों का समावेशन। तो आपके अनुसार क्या आंसर होना चाहिए? तो इसका आंसर आएगा आपका डी, रसों का समावेशन। क्या होगा? रसों का समावेशन। और ये सब कहाँ में आता है? रस ये सब मतलब किस में आता है? तो ये आता है नाट्य शास्त्र से। कहाँ से लिया गया है? नाट्य शास्त्र से। ठीक है, नाट्य शास्त्र से। अब नाट्य शास्त्र जो किसकी रचना है? आप सभी को पता होगा ये किसकी रचना है? तो ये भरत मुनि की रचना है। ठीक, किनकी है? तो ये भरत मुनि की रचना है, जिसे नाट्य शास्त्र को क्या कहा जाता है? इसे पंचम वेद के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये बस इतना है इसके बारे में जानते हैं, बाकी देखते हैं। बाकी इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ रचना है जिसको हम एक पूरी बुक या ऑथर मतलब कि बुक के नाम से एक स्टैटिक जीके की क्लास ले लेंगे आगे। ठीक है, जिसमें पूरे जितने भी ऑथर है, लेखक हैं, जिनकी रचना है, ये सब का हम लोग देख लेंगे एक वीडियो में। ठीक, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि पारंपरिक लोक नृत्य झूमर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में उत्पन्न हुआ था? क्या है कि झूमर किस भारतीय राज्य से उत्पन्न हुआ था? आंसर ऑप्शन क्या क्या है? असम है, पंजाब है, केरल है और क्या है? गुजरात है। गुजरात, असम, पंजाब और केरल। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका असम। ये कहाँ का है? झूमर कहाँ का भारतीय मतलब कि लोक नृत्य है? तो ये असम का है। ठीक, अब असम के कुछ लोक नृत्य देखते हैं। जैसे बिहू आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? बिहू आ जाएगा, ये तो सभी को याद होगा। बिहू हो जाएगा। एक हो जाएगा अंकिया नाटी कहाँ का है? ये भी असम का है। इसके बाद आएगा आपका असम का, इसके बाद आएगा बगुरुम्बा। बगुरुम्बा ये भी कहाँ है? ये भी असम का लोक नृत्य है। ठीक है, इसके बाद एक आ जाएगा आपका कली गोपाल। ये भी कहाँ का है? ये भी असम का। ये सब याद रखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बिहू एक आ जाएगा अली आई लियांग। कौन सा? अली आई लियांग। ये भी कहाँ का है? तो ये भी असम का है। फिर इसके बाद एक इम्पोर्टेंट है देवधानी। ये भी बहुत पूछता है। क्या? देवधानी। ठीक, देवधानी ये भी असम का। एक और है भोरताल। ये भी क्या है? असम का लोक नृत्य है। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे आप? याद रखेंगे। और ये आपको पता है कि असम का क्लासिकल डांस कौन सा है? तो ये आपको अभी हम लोग देखें क्या है? सत्रिया था। ठीक है, कौन सत्रिया है? जो भारत में सन 2000 में क्या हुआ था? शामिल हुआ था। ठीक, कब? 2000 में शामिल हुआ था। बस इसके बारे में हमें इतना ही देखना है। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है? अचगान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक रंगमंच मतलब कि लोक नृत्य है? क्या? अचगान। ये अचगान कहाँ का लोक नृत्य है? पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात।
देखिए पहली बात तो पंजाब का कौन कौन सा है, तो पंजाब में आ जाएगा कीकल, इसके बाद आएगा आपका भांगड़ा, भांगड़ा तो सभी को पता हो जाएगा कि कहाँ का है, पंजाब का। इसके बाद गुजरात का कौन कौन सा है, गुजरात को आपको पता होगा, एक आ जाएगा गरबा, गरबा जो कहाँ पे मतलब कि कब इसका नृत्य कब किया जाता है, तो ये नवरात्रि में इसका नृत्य किया जाता है, जो कहाँ का है, ये गुजरात का है। ठीक है, इसके बाद गुजरात का एक और है टिप्पणी, एक आ जाएगा आपका भवई, सब क्या है, ये गुजरात का है। एक आ जाएगा डांडिया, एक आ जाएगा आपका लास्या, ये सब कहाँ का है, ये गुजरात का है। बाकी हमारा क्वेश्चन क्या है, यक्षगान, कहाँ का, तो ये आपका आ जाएगा कर्नाटक का लोक नृत्य है। ठीक है, कर्नाटक का कुछ और जान लेंगे, जैसे एक आ जाएगा इंपॉर्टेंट है कर्नाटक का डोलू कुनीथा, क्या आ जाएगा, डोलू कुनीथा, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, डोलू कुनीथा। एक आ जाएगा आपका यक्षगान है, ये एक आ जाएगा बेलाटा, ये सब कहाँ के हैं, तो ये कर्नाटक के लोक नृत्य हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार का वो प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसमें विवाहित युगलों के बीच प्रेम और तकरार दोनों को प्रदर्शित किया जाता है, किसका, बिहार में, जो कि शादीशुदा युगल के मतलब कि जिसका नई नई शादी होती है उसके बीच प्रेम और टकरार को प्रदर्शित करता है। तो क्या है, जाट जाटिन गौर माड़िया पाटा कुनिथा, इसके बाद सिंधी छम। तो आपका आंसर कौन सा आएगा, ये आएगा जाट जाटिन। ये कहाँ का है, ये बिहार का है। ठीक है, कहाँ का है, बिहार का है। ठीक, अब कुछ बिहार के इम्पोर्टेंट कुछ देख लेते हैं, जैसे आ जाएगा आपका जाट जाटिन तो हो ही गया, इसके बाद आ जाएगा एक विदेशिया, ये भी कहाँ का है, ये भी बिहार का है। ठीक है, विदेशिया। इसके बाद एक आ जाएगा धोबिया, इसके बाद एक आ जाएगा आपका झरनी, इसके बाद आ जाएगा कजरी, ये भी इम्पोर्टेंट है, कजरी। आ जाएगा झिझिया, ठीक। एक आ जाएगा आपका पाइका, ये भी कहाँ का है, बिहार का। एक आ जाएगा आपका छऊ, भी 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक बिहार में भी होता है। ठीक है, एक झारखंड का होता है, एक पश्चिम बंगाल का होता है, एक उड़ीसा का होता है। जो झारखंड का होता है उसको सरायकेला कहते हैं, जो पश्चिम बंगाल का होता है पुरुलिया कहते हैं, और एक और आता है मयूरभंज, जो कहाँ का होता है, उड़ीसा का होता है। ये सब क्या करेंगे, आप याद रखेंगे। ठीक है, अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन है कि ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, ताज महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया जाता है। इसमें ऑप्शन कौन कौन सा दिया है, ताजमहल के पश्चिम द्वार के पास, ताजमहल के पूर्वी द्वार के पास, फतेहपुर सीकरी में, आगरा किले के पास। तो पहली बात तो ताजमहल यूनेस्को साइट में कब शामिल किया गया था, आप सभी बताएंगे। तो ये हमारा 1986 में क्या हुआ था, यूनेस्को साइट में शामिल हुआ था ताजमहल। ठीक है, अब इसका आंसर क्या है कि ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ताज महोत्सव ताजमहल के पूर्वी द्वार के पास आयोजित किया जाता है। ठीक है, और ये बताइए कि ताजमहल किसने बनवाया था। पहली बात तो ताजमहल है कहाँ, तो ये उत्तर प्रदेश में आगरा शहर में, आगरा जिले में है। ठीक है, और इसको बनवाया किसने था, तो इसको बनवाया था मतलब कि ताजमहल को किसने बनाया था, तो इसे शाहजहां बनाए थे, किसकी याद में, तो अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनाए थे। और ये बताइए कि जो ताज मतलब आगरा शहर है उसको किसने बसाया था, तो आगरा शहर को क्या आ जाएगा, आगरा शहर को किसने बसाया था, तो ये सिकंदर लोदी, जो लोदी वंश का था। किसका था, सिकंदर लोदी, जो लोदी वंश का था। इसके और बाबर के बीच में एक युद्ध भी हुआ था 1526 में, पानीपत का युद्ध, जिसमें सिकंदर लोदी क्या हुआ था, हार गया था। तो लेकिन याद रखिएगा आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था कब, 1504 ईस्वी में। ठीक है, इतना ही बस क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक, और ये याद रखिएगा कि ये यूनेस्को में 1986 में क्या हुआ था, शामिल हुआ था। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन क्या है कि सबसे लंबी मूछें, मतलब कि मूछ की भी प्रतियोगिता होती है, ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, तो क्या है, सबसे लंबी मूछें की प्रतियोगिता का आयोजन किस त्योहार या मेलों में किया जाता है, मेला में, मतलब कि मूछ की प्रतियोगिता किस त्योहार या मेला में की जाती है। तो आपका ऑप्शन कौन कौन सा है, रायपुर, किला रायपुर खेल महोत्सव, हार्नबिल, त्रिशूरपुरम और पुष्कर मेला। तो ये कहाँ पे रहेगा,
तो ये आपका आंसर रहेगा पुष्कर मेला, जो कहाँ पे आयोजित किया जाता है, ये राजस्थान में क्या कहता है आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ मेलों के बारे में देख लेते हैं, जैसे अम्बुवाची, ये तो सभी को पता होगा। अम्बुवाची मेला ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है, तो ये आपका असम में आयोजित किया जाता है। इसके बाद एक आता है नौचंडी मेला, ये कहाँ पे होता है, तो ये यूपी में मेरठ शहर में होता है। कहाँ पे, मेरठ शहर में। इसके बाद एक सोनपुर मेला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत क्वेश्चन में पूछा है। सोनपुर मेला ये कहाँ पे होता है, ये पशु मेला है। ये क्या है, पशु मेला। ये कहाँ पे होता है, तो ये आपके होता है बिहार में आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रतिष्ठित कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है, मतलब कुंभ मेला के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है बताना है आपको। तो अहमदाबाद दिया है, सूरत दिया है, लखनऊ दिया है, प्रयागराज। तो इसमें देखिए ना अहमदाबाद में होता है, ना सूरत में, ना लखनऊ। आपको याद अभी हाल ही में 2025 का हुआ था ना, कब 2025 का कहाँ हुआ था, प्रयागराज में। प्रयागराज में कौन सी 3 नदियां मिलती हैं प्रयागराज में, तो आपको याद होगा गंगा नदी, यमुना और सरस्वती का संगम है। कौन, प्रयागराज। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2025 का कुंभ मेला आयोजित किया गया था, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब बताइए जो गंगा नदी है उसकी टोटल लंबाई कितनी है, गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर। ठीक है, गंगा नदी की क्या है, लंबाई है। ठीक है, और इसका गंगा नदी का उद्गम कहाँ पे होता है, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। किससे, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है। ठीक, और ये कहाँ से, मतलब कैसे, किस किस स्टेट से होके जाती है, तो सबसे पहले ये आती है उत्तराखंड, देन आपकी यूपी, देन आ जाएगा बिहार, फिर इसके बाद देन आ जाएगा आपका झारखंड, फिर इसके बाद आएगा झारखंड के बाद आएगा पश्चिम बंगाल, फिर देन आएगा झारखंड। ठीक है, सॉरी, बांग्लादेश। और बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, थोड़ा बताइएगा तो। चलिए हम भी बता देते हैं। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, पद्मा के नाम से जाना जाता है। बस ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या है कि किस प्रकार के संगीत वाद्य यंत्रों में खोखले स्तंभ में वायु फूंक कर ध्वनि उत्पत्ति की जाती है, मतलब कि कौन सा शास्त्रीय वाद्य यंत्र, मतलब संगीत वाद्य यंत्र है जिसको मतलब फूंक मारने से क्या होता है, बजता है। तो क्या क्या दिया है, घनवाद, अवरुद्धवाद, तत्वाद और सुशीरवाद। सुशीर मतलब वायु होता है, तो ये ही हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। कौन सा, सुशीरवाद। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, सुशीरवाद। कौन सा, सुशीरवाद। ठीक, अब देखते हैं थोड़ा सा कुछ सुशीरवाद, जैसे एक आ जाएगी आपकी बांसुरी, जिसको भी हम फूंक मार के बजाते हैं। ठीक, कौन सी, बांसुरी। बांसुरी में भी हवा से बजाई जाती है ना, फूंक मारते हैं तभी वो बजती है। तो चलिए बांसुरी के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बताइए कि बांसुरी के लिए कौन कौन लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे जो बार बार क्वेश्चन में पूछता है। जैसे एक आ जाएंगे आपके हरि प्रसाद चौरसिया, जिनको बांसुरी के नाम से प्रसिद्ध है। कौन, हरि प्रसाद चौरसिया जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है इनसे। ठीक है, हरि प्रसाद चौरसिया। इसके बाद आते हैं आपके, एक आते हैं पन्नालाल घोष, ये भी बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पन्नालाल घोष। फिर इसके बाद कुछ हम पूछते हैं, जैसे आप बताइएगा, जैसे पंडित रविशंकर, अभी इनको क्या मिला था, इनको बताइएगा, इनको भी हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला था। ठीक, पंडित रविशंकर को। तो पंडित रविशंकर किससे प्रसिद्ध है, तो ये सितार वादक है। क्या है, सितार वादक। इसके बाद एक आता है जरीन शर्मा दारूवाला। कौन, जरीन शर्मा दारूवाला। ये किसके लिए जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं सरोद के लिए। ठीक, एक आते हैं अल्लाह रखा। आप बताइएगा अल्लाह रखा किससे संबंधित है, तो ये है तबला से संबंधित है। ठीक है, किससे, तबला से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा निम्नलिखित में कौन सा तत्वाद्य है, मतलब जिससे तार से बजाया जाता है, जिसमें तार लगा होता है। ठीक, तो हो गया बांसुरी, बीड़ा, मंजीरा, ढोल। तो आपको सभी को पता होगा बांसुरी हवा से बजती है, तो ये कौन सा आ जाएगा आपका, बीड़ा आ जाएगा। ठीक, और बीड़ा के 2 इम्पोर्टेंट लोग हैं, जैसे बदरुद्दीन डागर और मोइनुद्दीन डागर। ये लोग क्या हैं, ये बीड़ा के
बीड़ा के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन? बदरुद्दीन डागर और मोइनुद्दीन डागर। और एक बात आप याद रखिएगा, बीड़ा के लिए एक समुद्रगुप्त को बीड़ा के लिए जाना जाता है, जो गुप्त वंश थे, और एक औरंगजेब को, जिसको ये भी बीड़ा बजाने के लिए जाना जाता है, जिसको बीड़ा बजाना बहुत बहुत। ठीक, तो हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। भारतीय क्रिकेट क्लब कोलकाता क्रिकेट क्लब कब स्थापित किया था? जो मतलब भारतीय क्रिकेट क्लब कौन सा? कोलकाता क्रिकेट क्लब कब स्थापित किया गया था? सन 1792 में, 1790 में, 1791 में, 1793। तो बताइएगा कौन सा? तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए। कौन सा? 1792 में कोलकाता क्रिकेट क्लब क्या हुआ था? स्थापित हुआ था। ठीक है, अब क्रिकेट के बारे में, जो क्रिकेट में जैसे पिच, बैट की लंबाई चौड़ाई, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक, तो क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? पिच की लंबाई कितनी होती है? तो पिच की लंबाई होती है 22 गज। कितनी होती है? 22 गज। इसके बाद बैट की लंबाई कितनी होती है? बैट की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 38 इंच। कितनी होती है? 38 इंच। ठीक, इसके बाद बैट की चौड़ाई कितनी होती है? बैट की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये होती है 4.25 इंच होती है। क्या? बैट की चौड़ाई। इसके बाद बॉल जो से खेलते हैं, बॉल का वजन कितना होता है? बॉल का वजन कितना होता है? तो 155 ग्राम। कितना? 155 ग्राम। ठीक, अब देखते हैं स्टैम्प की लंबाई कितनी होती है? तो स्टैम्प की लंबाई होती है 72 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 72 सेंटीमीटर। तो क्या क्या हम लोग देखे हैं? क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज। बैट की लंबाई कितनी होती है? 38 इंच। और बैट की चौड़ाई कितनी होती है? 4.25 इंच। इसके बाद बॉल का वजन कितना होता है? 155 ग्राम। इसके बाद स्टंप की लंबाई कितनी होती है? तो 72 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? क्या है आंसर क्वेश्चन की? संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ये रहेगा ऑप्शन बी। कौन सा रहेगा? तो ऑप्शन बी। अब संयुक्त राष्ट्र के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। अभी हाल ही में देखे थे कि जो यूएन होता है, यूएन यूनाइटेड नेशनल की मतलब कि इसकी स्थापना कब हुआ था? तो ये 24 अक्टूबर कब? 24 अक्टूबर 1945 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। और यूएन डे कब मनाया जाता है? कब? 24 अक्टूबर को। ठीक, ये भी क्या करेंगे आप? याद रखेंगे। ठीक है, और इसका मतलब हेड क्वार्टर कहाँ पे है? मुख्यालय कहाँ पे? तो ये न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इसका संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे है? हेड क्वार्टर। तो ये आ जाएगा न्यूयॉर्क में। और इसमें मेंबर कितने हैं? तो अभी हाल ही में बताए थे, इसमें मेंबर 193 है। और 193वां कौन है? तो ये दक्षिण सूडान है। कौन सा है? दक्षिण सूडान इसका 193वां मेंबर है। किसका? यूएन का। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन थे? क्या क्या ऑप्शन में? सुनीता विलियम्स, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम और राकेश शर्मा। तो आप बताइएगा कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन डी। कौन से? राकेश शर्मा है, जो सभी को पता होगा। ठीक है, अब देखते हैं राकेश शर्मा कब गए थे अंतरिक्ष में? तो 1984 में अंतरिक्ष पे गए थे। ठीक है, और सेकंड कौन है? तो सेकंड अभी हाल ही में गए थे। कौन थे? शुभांशु शुक्ला। कौन? शुभांशु शुक्ला, जो सेकंड है अंतरिक्ष में जाने वाले। ठीक है, शुभांशु शुक्ला। इसके बाद और प्रथम महिला कौन है? तो प्रथम महिला आ जाएंगी कल्पना चावला। कौन है? कल्पना चावला। महिला कौन है? तो कल्पना चावला जी। ठीक, ये स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक, इसके बाद चंद्रमा पे सबसे पहले कौन गए थे? तो चंद्रमा पे सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग गए थे। और स्पेस में सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले कौन गए थे? तो यूरी गागरिन गए थे। ठीक है, ये तो भारत के गए थे राकेश शर्मा, लेकिन पूरे विश्व के कौन गए थे? तो यूरी गागरिन जी। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि 2025 में बुद्ध पूर्णिमा किस तिथि को मनाई जाती है? 12 मई, 23 मार्च, 10 अप्रैल और क्या 19 फरवरी। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन ए कब? 12 मई में।
ठीक है। बाकी गौतम बुद्ध जी के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 BC में कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। इनके बेटे का नाम राहुल था। पिता का नाम सुद्धोधन था। बाकी इनके बारे में आप सभी को पता है। ठीक है, तो बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? 12 मई को मनाई जाती है। ठीक है, बाकी अपने क्वेश्चन को यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और कल कुछ और स्टैटिक जीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लेके आएंगे, जो हमारे अभी हाल ही 2025-26 में पूछे गए क्वेश्चन को कल हम लोग देखेंगे। ठीक है, स्टैटिक जीके के। तो चलिए अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलेंगे कल स्टैटिक जीके के और भी क्वेश्चन के साथ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलेंगे कल, टेक केयर।